अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि ये ट्यूटोरियल लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है। ये एलएलबी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ में आजकल लैंड एक्विजिशन एक्ट के लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इसमें है अवार्ड। जैसा कि एक्ट के नाम से आप ये जान रहे हैं कि इसमें लैंड एक्वायर की जा रही है, तो लैंड जब एक्वायर की जाती है तो कलेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोविंस में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, कि वो लैंड एक्वायर करे। वो लैंड एक्वायर करने का प्रोसीजर अडॉप्ट करता है। उसमें वो जो कंपनसेशन ऑफर करता है रिगार्डिंग द एक्वायरिंग ऑफ द लैंड, दैट इज कॉल्ड एज अवार्ड। इस अवार्ड के ऊपर अगर किसी को एतराज़ होता है और वो इंटरेस्टेड पर्सन होता है तो वो रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस जो है वो एक्विजिशन कोर्ट पे जाता है और कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देती है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज हम अवार्ड को देखेंगे इन डिटेल कि अवार्ड क्या होता है। तो अवार्ड जो है, इसके मीनिंग्स जो हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिए हुए हैं। अवार्ड बेसिकली एक डिसीजन है। डिसीजन दो तरह के होते हैं। अगर ये डिसीजन जो है वो जुडिशरी दे रही है तो वो जजमेंट कहलाता है, और अगर ये डिसीजन जो है वो कलेक्टर दे रहा है तो ये अवार्ड कहलाता है। इसके ऊपर केस लॉ मौजूद है 1988 CLC 715। इसमें ये होल्ड किया गया है कि कलेक्टर जो डिसीजन देता है वो अवार्ड है, और अगर उसी के ऊपर एक्विजिशन कोर्ट जो है वो डिसीजन देती है वो एक जजमेंट होती है, लेकिन उसको भी अवार्ड के मानों में लिया जाता है। कंटेंट्स ऑफ अवार्ड क्या होंगे? जब अवार्ड दिया जाएगा तो इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसका कंटेंट है एरिया ऑफ द लैंड। कि अवार्ड के अंदर ये क्लियरली बताना होगा कि जिस लैंड के रिगार्डिंग ये अवार्ड दिया जा रहा है उसका एरिया कितना है, उसकी मेजरमेंट कितनी है, उसकी डिमार्केशन क्या है, कहाँ से लैंड शुरू होती है, कहाँ पे लैंड ख़त्म होती है। ये सारी डिटेल रिगार्डिंग लैंड जो है वो उसके अंदर मौजूद होगी। उसका एरिया जो है उसको बताया जाएगा कैलकुलेट करके कि इतना टोटल एरिया इतना है, इतने एकड़ है, इतने मुरब्बे हैं या इतने कनाल है। सेकंड इसका जो कंटेंट है अवार्ड का वो है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच इज बीइंग ऑफर्ड टू द पर्सन इंटरेस्टेड। तो अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन जो है वो इसका सेकंड कंटेंट है, वो इसमें दी जाएगी। थर्ड है डिवीजन ऑफ कंपनसेशन। जो कंपनसेशन ऑफर किया जा रहा है इसकी डिवीजन क्या है, कौन कौन से पर्सन इंटरेस्टेड हैं और कितना कितना उसका कंपनसेशन का हिस्सा, पार्ट या अपॉर्चनमेंट उसको जाएगी। फोर्थ है सिग्नेचर्स। कलेक्टर जो है अपने अवार्ड को साइन करेगा ताकि वो अवार्ड जो है वो कंप्लीट हो। तो अवार्ड में यहाँ पे 4 डिफरेंट कंटेंट्स हमने पढ़े हैं। पहला एरिया ऑफ द लैंड, सेकेंड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, थर्ड डिवीजन ऑफ कंपनसेशन एंड फोर्थ द सिग्नेचर्स ऑफ द कलेक्टर। They will see what is the procedure or steps which are taken by the land acquisition officer before making award।
अब अवार्ड जो डिक्लेयर किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है, उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो लेने होते हैं लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को। वो क्या है? उसमें नंबर 1 है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस। तो वो सबसे पहले इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करेगा जिसको इब्तदाई या प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी है रिगार्डिंग द लैंड। तो उस लैंड के बारे में वो पहले सारी तहकीकात करेगा और किसी के अगर ऑब्जेक्शंस होते हैं तो उनको सुना जाएगा। आपने देखा सेक्शन 5A जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, वो हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है, 5 and 5A। तो वो उसके ऑब्जेक्शंस जो हैं उनको सुनेगा। नंबर 2 है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन लैंड एंड ऑर्डर देयर अपॉन। फिर वो अकॉर्डिंग टू द एक्ट एक डिक्लेरेशन करेगा उस लैंड के बारे में, और वो डिक्लेरेशन जो है वो एक स्टेप है इसका कि वो अवार्ड जो है उससे पहले इसको डिक्लेयर करेगा कौन सी लैंड है जो कि डिमार्केशन जिसकी कर ली है, जिसकी मेजरमेंट हो गई है और जिसका कंपनसेशन ऑफर किया जाएगा। और इसके वो नोटिस जो है वो कंसर्न जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको देगा, और फिर वो उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकेगा, जो कि इसका अगला स्टेप था। नंबर 3 नोटिस, और नंबर 4 है पावर टू रिक्वायर एंड एनफोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू द नेम्स एंड इंटरेस्ट। अब उसके पास ये इख्तियारात हैं इस एक्ट ने दिए हैं कि वो जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं उनके नेम्स एंड एड्रेसेस को रिकॉर्ड पे ले, और उनके अगर कोई स्टेटमेंट्स हैं तो उनको भी रिकॉर्ड पे ले, इसलिए कि चूंकि उनकी लैंड वो एक्वायर करने जा रहे हैं तो उनका उसमें इंटरेस्ट है। तो इट इज़ नेचुरल जस्टिस कि उनके स्टेटमेंट्स अगर कोई हैं तो लिए जाएं, उनके नेम्स एंड एड्रेसेस लिए जाएं, क्योंकि एड्रेसेस के ऊपर उनको नोटिस भी देने होते हैं और उनको नोटिस सर्व करने होते हैं, तो उनके पर्टिकुलर्स भी उनके पास मौजूद होने चाहिए। नंबर 4 हो गया जी। नंबर 5 इंक्वायरी एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर। The collector shall make inquiries to the objection which has been raised by any person interested। तो कलेक्टर जो है वो फाइनली इंक्वायरी करेगा और इस इंक्वायरी के लिए वो कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो ऑब्जेक्शंस जो हैं उनको सुनेगा और फिर वो अवार्ड देगा फाइनली। यानी अवार्ड देने से पहले वो जितने स्टेप्स थे जो एक्विजिशन ऑफिसर ने लिए उनके ऊपर अगर फर्दर किसी के कोई ऑब्जेक्शंस हैं वो सुनेगा, इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करके उसका अवार्ड करेगा। आपने देखा इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो इब्तदाई स्टेप्स ले रहा है, और उसकी जो इंक्वायरी है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि कलेक्टर की और उसकी इंक्वायरी को वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो लिहाजा उसने आगे चल के जब ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था उसने इन्वेस्टिगेशन कर ली तो उसके बाद उसके ऊपर फाइनली अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो वो कलेक्टर ने वो सुन लिए और उसके बाद उसने अवार्ड अनाउंस करना होता। अगला हमारा इसमें जो हेड है वो है फाइनलिटी ऑफ अवार्ड, कि अवार्ड जो है वो फाइनल कैसे होगा। तो कलेक्टर जब ये हियरिंग कर लेगा ऑब्जेक्शंस की और उसके बाद इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद वो अवार्ड जो है उसको फाइनल कर देगा। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स इन अवार्ड, ये नेक्स्ट हेड है हमारा। अगर अवार्ड में कोई मिस्टेक्स रह गई हैं, मिस्टेक्स जो है 2 तरह की हो सकती हैं, क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है। तो क्लरिकल मिस्टेक जो होती है उसको तो क्लरिकली उसको करेक्ट कर लिया जाता है, वेट कर लिया जाता है, उसको वो ठीक कर लेगा, रिमूव कर लेगा। और अगर कोई मिस्टेक फिर भी रह जाती है
और वो या तो कलेक्टर उसको खुद ही ठीक कर लेगा, और अगर उसके नोटिस में नहीं आई है और इंटरेस्टेड पर्सन ने उसको हाईलाइट किया है तो वो बाय एप्लीकेशन उस मिस्टेक को एड्रेस करवा सकता है कलेक्टर से। अगर उसकी ये रिक्वेस्ट जेन्युइन हुई तो उसको कलेक्टर मिस्टेक को करेक्ट कर देगा। तो यूँ हमने ये अपने स्टेप्स जो हैं कंक्लूड कर दिए अवार्ड के। तो इसमें आपने देखा कि अवार्ड जो है उसके डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। उन कंटेंट्स को जिसमें हमने डिटेल में देखा, एरिया ऑफ लैंड है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है, डिवीजन ऑफ कंपनसेशन है, सिग्नेचर्स करेगा इसके ऊपर कलेक्टर, और उसके बाद जो उसका एक्विजिशन ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी उसके ऑब्जेक्शंस हैं उनको वो हियर करेगा, और फिर फाइनली उस अवार्ड को वो पेश कर देगा। इब्तदाई जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं टू दी कलेक्टर उसको फिर देखेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा, अगर ज़रूरी है कोई ऑब्जेक्शंस हैं उनको रेज करेगा, और फिर वो इसको फाइनल कर देगा, अपने अवार्ड को अनाउंस कर देगा। अगर फिर भी कोई मिस्टेक रहती है क्लैरिकल तो उसको रिमूव कर लिया जाएगा, और अदरवाइज कोई मिस्टेक है अगर तो वो उसके नोटिस में आ जाती है कलेक्टर की, वो उसको कर लेगा। अदरवाइज पर्सन एग्रीव्ड जो है वो एप्लीकेशन के ज़रिए से इसको रिमूव कर सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर ये कंक्लूड हुआ रिगार्डिंग अवार्ड। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।